अधूरी मोहब्बत की पूरी कहानी। बारिश की हल्की फुहारें मुंबई की सड़कों को धो रही थी। भीगे रास्तों पर कॉफी की खुशबू और ठंडी हवा में एक अजीब सी ताजगी थी। शायद अब वक्त आ गया है। लव 27 साल का एक शांत, गहराई से सोचने वाला लड़का जो अपनी दुनिया में खोया रहता था, अपने लैपटॉप में टाइप करते हुए कैफे के कोने में बैठा था। उसी वक्त दरवाज़ा खुला। बारिश में भीगती हुई एक लड़की अंदर आई। प्रिया। उसकी आंखें ऐसी थी जैसे किसी ने उनमें पूरा समंदर छिपा दिया हो। भूरे बालों से टपकती बूंदें उसके चेहरे पर गिर रही थी और वो मुस्कुरा रही थी जैसे बरसात खुद उसके लिए गा रही हो। लव ने पहली बार किसी को देखकर शब्दों की जगह खामोशी को महसूस किया। वो उसकी तरफ देखता रहा और अनजाने में उसके होठों से निकल गया, कभी कभी बारिश भी किसी का इम्तहान लेती है। प्रिया मुस्कुराई, या शायद मिलवाती है। दिन हफ्तों में, हफ्ते महीनों में बदल गए। प्रिया और लव अब एक दूसरे की धड़कनों को समझने लगे। वो दोनों साथ में समुद्र के किनारे बैठते, सपनों की बातें करते और लव हमेशा कहता, अगर किसी दिन मेरी कहानी लिखी जाए तो पहला शब्द तुम्हारा नाम होगा। प्रिया हंस देती और आखिरी, वो मैं कभी नहीं लिख पाऊंगा। लव ने मुस्कुराते हुए बोला, क्योंकि हमारी कहानी कभी खत्म नहीं होगी। लेकिन किस्मत को ये मुस्कुराहटें मंजूर नहीं थी। कभी कभी भगवान भी सबसे सुंदर कहानियों को अधूरा छोड़ देते हैं ताकि वो अमर रहे। एक शाम प्रिया अचानक चुप हो गई। कॉफी का कप उसके सामने रखा था, मगर उसने एक घूंट भी नहीं पिया। लव ने पूछा, क्या हुआ प्रिया? वो बोली, लव, मुझे लंदन जाना होगा। मम्मी की तबीयत बहुत खराब है और शायद लंबा इलाज चलेगा। लव ने उसकी आंखों में देखा, वो आंसू जो कुछ कहने से डर रहे थे। जाना पड़ेगा क्या? हाँ, उसने धीरे से कहा, कुछ महीनों के लिए। लव ने उसका हाथ थाम लिया। मैं इंतज़ार करूँगा। वो मुस्कुराई, वादा, कसम मेरे हर शब्द की। लेकिन कभी कभी वक्त वादों को याद नहीं रखता। लंदन जाने के बाद प्रिया के मेल आना कम हो गए। पहले रोज एक मैसेज, फिर हफ्ते में एक और फिर खामोशी। लव हर शाम उसी कैफे में बैठता, वही टेबल, वही कॉफी, बस वो नहीं थी। हर बारिश उसे उसकी हंसी की याद दिलाती। वक्त बीतता गया। एक दिन पोस्टमैन आया और बोला, आपके लिए एक खत आया है। लव ने कांपते हाथों से लिफाफा खोला। लिखा था, लव, अगर तुम ये खत पढ़ रहे हो तो शायद अब मैं इस दुनिया में नहीं हूँ। कैंसर धीरे धीरे मेरे शरीर को खा गया, लेकिन मेरा दिल वो आज भी तुम्हारे नाम की धड़कनें रखता है। तुमसे दूर रहकर हर दिन मैं मरी हूँ, लेकिन मैं नहीं चाहती कि तुम्हारे जीवन में भी दर्द हो, इसलिए दूर चली गई। तुम्हारे नाम का जो पेंटेड तुमने मुझे दिया था, वो मैंने अपने गले में नहीं, दिल के पास रखा है। अगर किसी रोज हवा
में मेरी खुशबू महसूस हो तो समझ लेना मैं पास हूँ। मायरा, लव की आंखों में आंसू गिर पड़े। खत पर शायद गिरती हर अब बूंदे वक्त आ गया है। उस स्याही को धुंधला कर रही थी, लेकिन प्रिया के शब्द कभी मिटे नहीं। साल बीत गए। लव अब एक प्रसिद्ध लेखक बन चुका था। उसकी किताब का नाम था वो आखिरी खत। मायरा, लोग कहते हैं ये कहानी किसी और की होगी, शायद पर सच अब ये वक्त था आ कि गया है। वो उसकी खुद की जिंदगी थी। हर रात जब हवा खिड़की से टकराती, वो महसूस करता कि प्रिया पास बैठी है। उसके बालों की खुशबू, उसकी हंसी, उसकी आंखों की चमक, सब वैसा ही था। मायरा, लव ने कभी शादी नहीं की। वो कहता था शायद जिसका अब अंत वक्त आ इतना गया है। सुंदर हो उसे दोबारा शुरू करना गुनाह है। एक दिन लव अपने कमरे में बैठा प्रिया का वही खत पढ़ रहा था। अचानक हवा चली और वो खत खिड़की से उड़कर बाहर चला गया। वो मुस्कुराया, आसमान की ओर देखा। प्रिया शायद अब वक्त आ गया है। अगले दिन अखबार में खबर थी, प्रसिद्ध लेखक लव वर्मा का निधन। उनके हाथ में एक पुराना खत था जिस पर लिखा था तुम्हारी प्रिया। और बस वही खत्म हुई एक मायरा, प्रेम की कहानी जो खत्म होकर भी कभी खत्म नहीं हुई, शायद अब वक्त क्योंकि आ गया है। सच्चा प्यार मरता नहीं, वो बस रूप बदलकर अमर हो जाता है। हेलो माय यूट्यूब फैमिली, वेलकम है आप सभी का हमारे नए ब्लॉग में। तो कैसे हैं आप सब? आशा करती हूँ आप लोग अच्छे होंगे। और आपको ये लव स्टोरी कैसी लगी? जिसने कभी मायरा, सच्चा प्यार किया होगा वो लाइक शेयर कमेंट जरूर करेंगे। शायद थैंक यू सो अब मच। वक्त आ मिलते गया हैं है। नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक के लिए बाय बाय। जय श्री राम।